1940 में सोवियत यूनियन ने 5 अलग अलग उम्र की कैदी को इस एक्सपेरिमेंट के लिए चुना गया और इन 5 कैदियों को एक कमरे में 30 दिन के लिए बंद किया गया, इस शर्त पर कि अगर वो लोग 30 दिन तक बिना सोए रह सकता है तो उन लोगों को छोड़ दिया जाएगा। जिस रूम पे वो 5 कैदी थे वो रूम में खाना पीना, टॉयलेट और कुछ किताबें वहाँ रखी गई थी, लेकिन उन्हें सोने के लिए या बैठने के लिए कोई सुविधा नहीं दी गई थी। उस वक्त सीसीटीवी कैमरा नहीं थे तो इसलिए वहाँ पे उस कमरे पे ऑक्सीजन के साथ एक जहरीली गैस दी गई थी ताकि उन लोगों को नींद ना आ सके। 4 दिन तक सब नॉर्मल था, बट 5वें दिन में हालत कुछ बिगड़ने लगा और डे 9 में एक कैदी ने अपना मानसिक संतुलन ही खो दी और ऐसे चिल्लाने लगे थे कि उसका वोकल कॉर्ड ही फट गया था। रिचर्डर्स हर दिन ऑक्सीजन के साथ वो टॉक्सिक गैस के परिमाण को बढ़ाने लगे थे और अगले दिन एक कैदी ने दिए गए बुक्स के पन्नों को फाड़ के मिरर में चिपकाने लगे थे ताकि रिचर्डर्स लोग उन लोगों को देख ना सके। और उसके बाद रूम में साइलेंट हो गया, कुछ आवाज नहीं, कुछ नहीं, लेकिन रिचर्डर्स को पता था कि वो लोग जिंदा थे क्योंकि ऑक्सीजन की उपयोग मीटर में दिखा रहा था, लेकिन कोई साउंड नहीं, कुछ नहीं, एकदम सन्नाटा भरा था वो वक्त। और एक वक्त ऐसा आ गया कि रिचर्डर्स को लगा शायद वो लोग अभी मरने की कगार में है तो उन लोगों को निकाल लेना चाहिए, इसलिए वो टॉक्सिक गैस को कम करने लगा ताकि 5 कैदी आराम से नेचुरल ऑक्सीजन ले सके। लेकिन शॉकिंग बात तो ये थी कि उन लोगों को निकालने गया ही था तब एक कैदी की आवाज आई और बोले हमें आजादी नहीं चाहिए, हमें यही रहना है और यही रहने दो। इसका मतलब ये था कि उन्हें वो कमरे में या फिर चैम्बर में मजा आने लगा था। वो चाहते थे कि वो वही रुके, वही रहे और वहीं पे जागता रहे बिना सोए। तब रिचर्डर्स सोचने में मजबूर हो गए कि आखिर इन लोगों को ऐसा हुआ क्यों। चैम्बर के अंदर घुसने के लिए रिचर्डर्स लोग गए। तब शॉकिंग बात और एक उन लोगों को पता चला कि जैसे वो लोग को खाना दिया गया था सब वैसे की वैसे पड़े हैं फ्लोर पे। एंड जब अच्छे से 5 कैदी को देखा देन पता चला कि वो लोग खुद ही को खा रहे थे इतने दिनों से, वो भी बिना पेन के, कुछ दर्द नहीं, कुछ नहीं। एक कैदी का उसका ह्यूमन फ्लैश इतना खुद का खा गया कि उसका हड्डी तक दिख रहा था। उस वक्त की बात के मुताबिक कम्प्लीटली एक अनप्रेडिक्टेबल बात थी कि वो रिचर्ड सर की ग्रुप जानते ही नहीं थे कि ऐसा हो सकता है अगर कुछ दिन ना सोए तो एक इंसान। बाद में रिचर्ड सर की ग्रुप ने फैसला किया कि वो 5 लोगों को हॉस्पिटल ले जाएंगे और उनका जल्द ही जल्द इलाज करेंगे ताकि वो लोग ठीक हो सके। और जब उन लोग को हॉस्पिटल लेके चले गए और ऑपरेशन स्टार्ट कर दी तब उन लोगों को एनेस्थीसिया दिया गया ताकि दर्द ना हो। बट उनमें से एक कैदी की ये मांग थी कि उसको बिना एनेस्थीसिया दिए ही ऑपरेशन किया जाए क्योंकि उसको दर्द में मजा आने लग गया था और हंसने लगा था जब उसको ऑपरेशन कर रहे थे डॉक्टर। लेकिन 5 में से 3 की मौत ऑपरेशन के दौरान ही हो गया। और गाइस दुख की बात तो ये थी कि इस एक्सपेरिमेंट को 3 मरने के बाद भी रुका नहीं गया और बाकी 2 के ऊपर ऑपरेशन के बाद भी जारी रखने को दिया सोवियत यूनियन की कमांडिंग ऑफिसर ने। और वो लोग इस इनह्यूमन एक्सपेरिमेंट से देखना चाहते थे कि आखिर कब तक एक इंसान बिना सोए अपने को रख सकता है। इतना कुछ होने के बाद भी एंड कंटिन्यू रखा द रशियन स्लीप एक्सपेरिमेंट। रिचर्डर्स की ग्रुप को पता था कि ये अभी आउट ऑफ कंट्रोल जाने वाला है, लेकिन कमांडिंग ऑफिसर की ऑर्डर की वजह से उनको जारी रखना पड़ा ए हैवानियत भरा एक्सपेरिमेंट। और जब उन 2 कैदियों को अगेन चैम्बर में लेने के लिए रेडी हो रहा था वो लोग छटपटा रहे थे पागलों की तरह। लेकिन जब उनको पता चला कि वो अगेन उसी जगह पे जा रहे थे जहाँ इतने दिनों से वो लोग थे, देन वो दोनों हंसने लगा था और खुशी खुशी जाने के लिए रेडी भी हो गए। और यही पागलपन देखकर उसमें से एक रिचर्डर डर गए ऐसे अजीबोगरीब घटना को देखकर ताकि और कंटिन्यू ना करे। तो उसी वक्त उस रिचर्डर ने कमांडिंग ऑफिसर को ही गोली मार दी एंड कैदी को पूछने लगा कि तुम एक्चुअली में हो कौन। और तभी एक कैदी ने हंस के आंसर देने लगा और बोलने लगा मैं तुम ही हो, तुम्हारे अंदर बैठा हुआ एक डर जो तुम इतने दिनों से भागे जा रहे थे और कभी बाहर नहीं आने देते। ये सुनने के बाद ही उस रिचर्डर ने उन दोनों कैदियों को गोली मार दी और बाकी रिचर्डर को भी गोली मार दी और लास्ट में वो खुद को ही गोली मार के इस एक्सपेरिमेंट के रहस्य को दफना दिया। कहा जाता है कि इसके बाद और कभी भी इंसानों के साथ ऐसा घिनौना स्लीप एक्सपेरिमेंट कभी नहीं किया गया। लेकिन 2009 में क्रीपीपास्ता विकी नाम के एक वेबसाइट में एक एनोनिमस व्यक्ति ने यह बात का खुलासा किया था और दावा यह किया था कि ये एक्सपेरिमेंट रशिया ने पूरी दुनिया से छुपाई थी। लेकिन गाइस अगर हम इस एक्सपेरिमेंट को थोड़ा रियलिटी चेक करें कि पता चलता है कि वहाँ कहा गया था कि ऑपरेशन के दौरान उन कैदियों के फ्लैश यानी मांस को वो खुद ही खा रहे थे और बॉडी में मांस ना होकर भी ऑपरेशन किया, वो भी बिना एनेस्थीसिया। लेकिन ये कैसे हो सकता है कि हार्ट में सेट होने के बाद भी वो लोग जिंदा थे काफी दिन? ये तो इम्पॉसिबल बात हो गया। और इसी बात से बाकी चीजों का भी पुख्ता एविडेंस ढूंढने में किसी को कुछ नहीं मिला आज तक। और रशियन गवर्नमेंट ने तो पहले ही एक्सपेरिमेंट को खारिज कर दिया था कि वो लोग ऐसे किया ही नहीं था। सो गाइस मुझे तो ऐसा ये लगता है कि इंटरनेट पे आजकल कोई भी किसी भी स्टोरी बना के पोस्ट कर देता है ताकि वो लोग वायरल हो सके, उनके पेज या उनके आर्टिकल, और ये भी उसी का शिकार लग रहा है। और ऐसा लगता है कि कोई फिल्म की राइटर ने लिखा हुआ होगा ये स्टोरी, बाद में फिल्म बनी नहीं तो उसकी स्क्रिप्ट ही लीक यानी वायरल हो गई दुनिया के सामने। ये थी आज की हॉरर एपिसोड की पहली वीडियो। और इसी तरह वीडियोस देखने के लिए या फिर दुनिया भर जमाने का अटपटा इंटरेस्टिंग फैक्ट्स और रियलिटी जानने के लिए
देखते रहिए हमारे चैनल factv.com। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। मिलते हैं और एक नया एपिसोड। टिल देन हंसते रहिए, खुश रहिए। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।